Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we will discuss tan function and cot function in our video. So let's start. तो आज की वीडियो में कल हमने डिस्कस किया था साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन को, उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन एंड डोमेन एंड रेंज हमने दोनों फंक्शन की समझी थी। तो आज की वीडियो में tan फंक्शन एंड कॉट फंक्शन को हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन को ही हम tan फंक्शन बोलते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है या हमें पता है कि tan फंक्शन किसके बराबर होता है, साइन फंक्शन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर हमें ये दोनों फंक्शन पता है तो हम यहाँ से tan फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो चलिए tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि tan थीटा में यानी कि कॉस हमारा कॉस थीटा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर कॉस थीटा ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा पूरा अनडिफाइंड। तो कॉस थीटा ज़ीरो नहीं होने के लिए यानी कि इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं हो सकता यहाँ पर। अब कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा ज़ीरो होता है जब हमारा थीटा किसके इक्वल होता है, ट्वाइस वन प्लस वन पाई बाई टू। इस कंडीशन में जहाँ n हमारा क्या होता है, एनी एलिमेंट ऑफ इंटीजर हो सकता है, n हमारा कोई भी आप इंटीजर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा है, यानी कि कहने का मतलब है कि कॉस थीटा डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। और कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होता है, पाई बाई टू के और इंटीजर पर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा ज़ीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती, यानी कि कॉस थीटा हमारा, इसके अलावा हम कोई भी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यानी कि tan थीटा में डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट थीटा क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि x सच दैट x एंड थीटा डज नॉट इक्वल टू ट्वाइस n प्लस वन पाई बाई टू वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो हम डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू को पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट थीटा की, यानी कि इस पार्ट के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमारी सभी डोमेन से क्या होंगी, एक्सेप्शनल हो जाएंगी। तो उसके अलावा जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो सभी हम यहाँ पर डोमेन में पुट कर सकते हैं। तो अब आते हैं tan थीटा के, ये तो डोमेन की बात थी, अब हम आते हैं tan थीटा के ग्राफ की तरफ। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ हमारा tan थीटा का शो होता है। तो ये हमारी x एक्सिस एंड ये हमारी ये y एक्सिस। तो tan थीटा के ग्राफ के लिए हम 0 पाई बाई टू पाई, ऐसे ही क्या हो जाएगा 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। हम एक्सिस के एंगल से ही यहाँ पर ग्राफ को शो कर सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू एंड माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई। ये हमने एक्स एक्सिस को शो किया है। अब आप देखिए tan की वैल्यूज हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करती है। यानी कि tan हमारा वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है, तो अभी हम y एक्सिस को एज इट इज रहने देते हैं। तो अब इसके ग्राफ के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राफ हमारा tan फंक्शन का होता है। अब देखिए tan फंक्शन में वो सारे फंक्शन एक्सेप्शनल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं वो सभी फंक्शन को हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। यानी कि उन फंक्शंस में हमारा tan का ग्राफ नहीं हो सकता। तो वो कौन कौन से फंक्शन है जहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है, सभी पाई बाई टू के इंटीग्रल। तो पाई बाई टू के इंटीग्रल यानी कि हमारे जैसे ये सारे फंक्शंस को हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। इसमें हमें tan थीटा का ग्राफ यहाँ पर हमें नहीं मिल सकता। तो ये सभी फंक्शन को हमने, यानी कि पाई बाई टू इंटीग्रल के फंक्शंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये सभी फंक्शन को हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो पाई बाई टू वाले फंक्शन अब नहीं आएंगे। अब देखिए ये फंक्शन ब्लॉक करने के बाद अब हमारे पास पाई इंटरवल पर रहता है, तो हम यहीं पर इन्हीं इंटरवल से हम tan की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब पाई पर वैल्यू क्या होती है, tan की पाई पर वैल्यू होती है 0 और पाई से जब 3 पाई बाई टू को वैरी करता है हमारा tan का ग्राफ, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी कि प्लस डायरेक्शन में
पॉजिटिव इन्फिनिटी को और माइनस की डायरेक्शन में निगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि जब पाई से इधर की तरफ वेरी करेगा तो कुछ इस तरीके से हमारा एक पॉजिटिव इन्फिनिटी का ग्राफ हमें मिलता है। तो ये हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ हमारा ग्राफ आएगा और इधर को ये किसकी तरफ अप्रोच करता है, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो इस तरीके से हमें हर पाई इंटरवल पर इस तरीके से, और 0 पे देखिए 0 पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 से जब π/2 की तरफ हमारा ग्राफ आता है तो यहाँ पर भी सेम वे में क्या हो रहा है, हमारा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ देन 0 और इधर से ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ जाता है। और ऐसे ही देखिए माइनस पाई पे भी इसी तरीके से होगा। जब ग्राफ हमारा माइनस पाई पे 0 वैल्यू देगा, माइनस π/2 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फिर 0 होता हुआ, यानी कि बहुत सुंदर सा, बहुत ब्यूटीफुल सा इस तरीके का ग्राफ हमें tan फंक्शन का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही हमें बस यहाँ पर समझना था कि कैसे हमें डोमेन मिलता है, ग्राफ मिलता है। और अब यहाँ पर रेंज हम देख लेते हैं। डोमेन तो हमने देख लिया कि हम कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर थीटा हमारा 2n+1 π/2 कैटेगरी के अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल। अब रेंज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेंज होती है, देखिए हमारा जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस से कोई भी रियल फंक्शन हमारा यहाँ पर रेंज में आ सकता है। तो रेंज हमारी क्या हो जा रही है tan फंक्शन के केस में, देखिए माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ tan फंक्शन। तो ये हमारा tan फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट। अब इसी को हम यहीं पर हम समझ लेते हैं कॉट फंक्शन को। देखिए कॉट फंक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें केवल कॉट फंक्शन के लिए रखनी है, तो उसको हम थोड़ा सा कॉट फंक्शन को भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कॉट फंक्शन में देखिए, कॉट थीटा हमने क्या पढ़ा है, कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट फंक्शन के केस में यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कि साइन थीटा हमारा 0 नहीं हो सकता। अगर साइन थीटा 0 हो गया तो कॉट फंक्शन हमारा पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पर 0 होता है। जहाँ पर साइन थीटा 0 होता है हम इसके डोमेन से उन सारे पार्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो साइन थीटा हमारा 0 होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, जब थीटा हमारा n होता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो उस कंडीशन में साइन थीटा हमेशा हमारा 0 होगा, ठीक है। और n हमारा यहाँ पर नंबर, ये जो होता है कोई भी इंटीजर नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से साइन कॉट थीटा की डोमेन क्या बन जाती है, थीटा हमारा देखिए अब यहाँ पर कॉट थीटा की डोमेन बाकी सब कुछ सेम रहेगा। थीटा क्या नहीं हो सकता, n पाई थीटा हमारा नहीं हो सकता, जहाँ n क्या है हमारा बिलोंग करता है, n हमारा एलिमेंट होगा इंटीजर का। आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू n की जगह पर पुट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डोमेन की बात है। अब आ जाते हैं कॉट थीटा के ग्राफ के ऊपर। तो कॉट थीटा का ग्राफ यानी कि इन्वर्स फंक्शन है हमारा tan का, तो कॉट थीटा का ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। वैसे यहाँ पर हो जाएगा -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। y हमारा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक y हमारा कहीं भी वेरी करता है, तो इसलिए y एक्सिस अभी हमारा ऐसे ही हम इसको रहने देते हैं। तो अब आ जाइए वैल्यूज पर देखते हैं। अब देखिए साइन थीटा n पाई, यानी कि हमारा कॉट थीटा फंक्शन ब्लॉक हो जाता है कहाँ पर, जहाँ साइन थीटा 0 होगा और साइन थीटा 0 कहाँ पर होगा, n पाई को होगा। तो कॉट थीटा को हम n पाई फंक्शन पे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देते हैं। तो n पाई यानी कि 2 पाई पे ब्लॉक हो जाएगा हमारा। देन यानी कि इस वैल्यूज पे हमारा साइन थीटा कोई भी फंक्शन, कॉट थीटा हमारा कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं देगा, कोई भी वैल्यू इन जगह पर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई, उसके बाद इधर से 2 पाई। तो इस तरीके से हमारा
इन जगहों को हमने ब्लॉक कर दिया। अब देखिए नाउ इधर को आते हैं तो पहले साइन कॉट जीरो इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है और पाई बाय 2 से 0 की तरफ, यानी कि 0 पे इन्फिनिटी से कहाँ को आ रहा है हमारा कॉस फंक्शन, कुछ इस तरीके से 0 की तरफ आता हुआ एक डांसिंग मोड पे आता हुआ और फिर से ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी से पास हो जाता है। ठीक है, देखिए ना कॉट थीटा हमारा 0 से जब पाई बाय 2 तो इन्फिनिटी से 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पर हमारा ये निगेटिव इन्फिनिटी को शो करेंगी ये लाइन हमारी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से यानी कि 0 होता हुआ देन निगेटिव इन्फिनिटी को हमारा पास हो जाता है और फिर से हमारा ये इन्फिनिटी को चला जाता है। ऐसे ही हमारा इधर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई से जब 3 पाई बाय 2 तो इन्फिनिटी से 0, अगेन क्या हो रहा है हमारा इन्फिनिटी से 0 को अप्रोच, इन्फिनिटी से 0 और फिर ऐसे ही हमारा 0 से वापस इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी से 0 और फिर से इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी की तरफ क्या हो जाता है अप्रोच हो जाता है। इसी तरीके से हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये ग्राफ बन के आता है। तो ये हमारा 0 है, ऐसे हमारा एक ब्यूटीफुल सा डांसिंग ग्राफ आप इसको कह सकते हैं, जिगजैग डांस करता हुआ ये ग्राफ हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से हमें कॉट फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। तो ये हमारी बात थी कॉट फंक्शन के डोमेन की, ग्राफ की एंड रेंज। अब रेंज यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉट फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी टाइप के आउटपुट यहाँ पर हम देख सकते हैं। हमारी रेंज में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा ग्राफ क्या करता है, कोई भी आउटपुट दे सकता है। तो ये हमारे tan फंक्शन एंड कॉट फंक्शन का डोमेन रेंज था। इन नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे सेक फंक्शन एंड कोसेक फंक्शन को।